नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, ज्योतिष और पौराणिक ग्रंथों में युग का मान अलग अलग है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कहते हैं कि कलयुग में पाप अपने चरम पर होगा। वर्तमान में काली काल अर्थात कलयुग चल रहा है। ग्रंथों में इस युग में क्या क्या घटित होगा ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। यह भी है कि इस युग में जब भी कहीं प्रलय होगी तो सिर्फ हरि कीर्तन ही उससे मनुष्य जाति को बचा पाएगा। तो दर्शकों, आइए मिलकर जानते हैं कि पुराणों में कलयुग का व्याख्यान और ये कि कलयुग में सावधान क्यों रहें। आज के इस वीडियो में हम 10 तथ्य पुराणों में जानेंगे, ऐसे 10 तथ्य जिनका पुराणों में वर्णन मिला है। दोस्तों, पुराणों में लिखा है, जो व्यक्ति, संगठन या समाज वेद विरुद्ध आचरण कर भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक एकता को खंडित करेगा, उसका आने वाले समय में समूल नाश हो जाएगा। पुराणकार मानते हैं कि जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा वैसे वैसे भारत की गद्दी पर वेद विरोधी लोगों का शासन होने लगेगा। ये ऐसे लोग होंगे जो जनता से झूठ बोलेंगे और अपने कुतर्कों द्वारा एक दूसरे की आलोचना करेंगे और जिनका कोई धर्म नहीं होगा। ये सभी विधर्मी होंगे। ये सभी मिलकर भारत को तोड़ेंगे और अंततः भारत को एक अराजक भूमि बनाकर छोड़ देंगे। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं कलयुग के उन 10 लक्षणों के बारे में जरा विस्तार से। तो बने रहिए आप लोग इस वीडियो के अंत तक। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दोस्तों, नंबर 1, भागवत पुराण में साफ साफ लिखा है कि सभी वेदों को छोड़कर मनुष्य संस्कार शून्य हो जाएंगे। तब ऐसे लोग सत्ता पर काबिज होंगे। ये सबके सब परले सिरे के झूठे, अधार्मिक और स्वप्न दान करने वाले होंगे। दूसरे की स्त्री और धन हथिया लेने में ये सदा उत्सुक रहेंगे। ना तो इन्हें बढ़ते देर लगेगी और ना घटते। इनकी शक्ति और आयु थोड़ी होगी। राजा के वेश में ये मलेच्छा होंगे। छोटी बातों को लेकर ये क्रोध के मारे आग बबूला हो जाएंगे। ये लूट खसोट कर अपनी प्रजा का खून चूसेंगे। जब ऐसा शासन होगा तो देश की प्रजा में भी वैसा ही स्वभाव, आचरण और भाषण की वृद्धि हो जाएगी। राजा लोग तो उनका शोषण करेंगे ही, आपस में भी एक दूसरे का उत्पीड़न करेंगे और अंततः सबके सब नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा लक्षण, भविष्य उत्तर पुराण अनुसार ब्रह्मा जी ने कहा है, हे नारद, भयंकर कलयुग के आने पर मनुष्य का आचरण दुष्ट हो जाएगा, मतलब दुष्ट हो जाएगा, और योगी भी दुष्ट चित्त वाले होंगे। संसार में परस्पर विरोध फैल जाएगा और विशेषकर राजाओं में चरित्रहीनता आ जाएगी। देश देश और गांव गांव में कष्ट हो जाएंगे। संत जन दुखी होंगे। अपने धर्म को छोड़कर लोग दूसरे धर्म का आश्रय लेंगे। देवताओं का देवतत्व भी नष्ट हो जाएगा और उनका आशीर्वाद भी नहीं रहेगा। मनुष्यों की बुद्धि धर्म से विपरीत चलती जाएगी। दोस्तों, तीसरा लक्षण है, महर्षि व्यास जी के अनुसार कलयुग में मनुष्यों में वर्ण और आश्रम संबंधी प्रवृत्ति नहीं होगी। वेदों का पालन कोई नहीं करेगा। कलयुग में विवाह को धर्म नहीं माना जाएगा। शिष्य गुरु के अधीन नहीं रहेंगे। पुत्र भी अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे। कोई किसी भी कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो, जो बलवान होगा वही कलयुग में सबका स्वामी होगा। सभी वर्णों के लोग कन्या बेचकर निर्वाह करेंगे। कलयुग में जो भी किसी का वचन होगा वही शास्त्र माना जाएगा। दोस्तों, चौथा लक्षण, कलयुग में थोड़े से धन से मनुष्यों में बड़ा घमंड होगा। स्त्रियों को अपने केशों पर ही रूपवती होने का गर्व होगा। कलयुग में स्त्रियां धनहीन पति को त्याग देंगी। उस समय धनवान पुरुष ही स्त्रियों का स्वामी होगा। जो अधिक देगा उसे ही मनुष्य अपना स्वामी मानेंगे। उस समय लोग प्रभुत्ता के कारण ही संबंध रखेंगे। दोस्तों, पांचवा लक्षण, द्रव्य राशि घर बनाने में ही समाप्त हो जाएगी। इसमें दान पुण्य के काम नहीं होंगे और बुद्धि धन के संग्रह में ही लगी रहेगी। सारा धन उपभोग में ही समाप्त हो जाएगा।
कलयुग की स्त्रियां अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करेंगी। हाव भाव विलास में ही उनका मन लगा रहेगा। अन्याय से धन पैदा करने वाले पुरुषों में उनकी आसक्ति होगी। कलयुग में सब लोग सदा सबके लिए समानता का दावा करेंगे। और दोस्तों छठा लक्षण ये है कि कलयुग की प्रजा बाढ़ और सूखे के भय से व्याकुल रहेगी। सबके नेत्र आकाश की ओर लगे रहेंगे। वर्षा ना होने से मनुष्य तपस्वी लोगों की तरह फल मूल पत्ते खाकर और कितने ही आत्मघात कर लेंगे। कलयुग में सदा अकाल ही पड़ता रहेगा। सब लोग हमेशा किसी न किसी क्लेशों से घिरे रहेंगे। और दोस्तों सातवां लक्षण, कलयुग आने पर राजा प्रजा की रक्षा ना करके बल्कि कर के बहाने प्रजा के ही धन का अपहरण करेंगे। अधम मनुष्य संस्कारहीन होते हुए भी पाखंड का सहारा लेकर लोगों को ठगने का काम करेंगे। उस समय पाखंड की अधिकता और अधर्म की वृद्धि होने से लोगों की आयु कम होती चली जाएगी। दोस्तों उस समय 5, 6 अथवा 7 वर्ष की स्त्री और 8 या 9 या 10 वर्ष के पुरुषों से ही संतान होने लगेगी। दोस्तों 8वां पॉइंट, लोग ऋण चुकाए बिना ही हड़प लेंगे तथा जिसका शास्त्र में कहीं विधान नहीं है, ऐसे युगों का अनुष्ठान होगा। मनुष्य अपने को ही पंडित समझेंगे और बिना प्रमाण के ही सब कार्य करेंगे। तारों की ज्योति फीकी पड़ जाएगी। 10 दिशाएं विपरीत होगी। पुत्र पिता को तथा बहुएं सास को काम करने भेजेंगी। कलयुग में समय के साथ साथ मनुष्य वर्तमान पर विश्वास करने वाला, शस्त्र ज्ञान से रहित, दंभी और अज्ञानी होगी। और दोस्तों 9वां लक्षण है श्रीमद् भागवत पुराण के द्विदश स्कंद में कलयुग के धर्म के अंतर्गत श्री सुखदेव जी परिचित जी से कहते हैं, ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दायु, आयु और बल और स्मरण शक्ति का लोप होता चला जाएगा। और दोस्तों 10वां और अंतिम लक्षण, कलयुग के अंत समय बड़े बड़े भयंकर युद्ध होंगे। भारी वर्षा, प्रचंड आंधी और जोरों की गर्मी पड़ेगी। लोग खेती काट लेंगे, कपड़े चुरा लेंगे, पानी पीने का सामान और पेटियां भी चुरा ले जाएंगे। चोर अपने ही जैसे चोरों की संपत्ति चुराने लगेंगे। हत्यारे की भी हत्या होने लगेगी। लोगों की आयु भी कम हो जाएगी। दोस्तों कलयुग के अंत समय में जिस समय काल की अवतरित होंगे उस समय मनुष्य की परम आयु केवल 20 या 30 वर्ष होगी। जिस समय काल की अवतार आएंगे तब मनुष्य की लंबाई काफ़ी घट चुकी होगी। तो दोस्तों अतः इस घोर कलयुग में बचने का एकमात्र ही तरीका यह है कि व्यक्ति को वेदों की ओर लौट जाना चाहिए और हरि कीर्तन करके खुद को सुरक्षित रखना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आज की जानकारी आपको पसंद ज़रूर आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।